जहां कल देश भर में रंगों का त्यौहार होली बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, वहीं दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना इलाके में रंगों का त्यौहार होली खूनी रंग में तब्दील हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जनकपुर स्थित माता चनन देवी हॉस्पिटल के ठीक बाहर और यहां पर पीड़ित परिवार है। हम उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। मेरा नाम मेमराज है जी। क्या हुआ था पूरा मामला? हम मतलब किसी बच्चे ने ऊपर से गुब्बारा फेंका जी, तो एक महिला जा रही थी, तो उसके थोड़े से छींटे लग गए जी उस गुब्बारे को पानी के फूटने से, तो वो उस बात को बढ़ाती गई जी। कहती मेरे छींटे लगे, हमने माफ़ी भी मांगी उससे, ये हमारे चाचा इसने भी माफ़ी मांगी और भाइयों ने भी माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, तो हमारी बेटी है, बहन है, आप कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे। लेकिन फिर उसके बाद में उनके जो परिवार के थे वो डंडे ले लेके आए और फिर हमारे मारे जी वो सबको। फिर उसके बाद में हमारे जो आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने अंदर से मतलब हमारी कुंडियाँ लगा दी जी घर के। हम अंदर बैठ गए। उसके बाद में हमारा बच्चा आया 11 बजे कहीं से, तो उस बच्चे के इन्होंने 10-12 लोग थे, ये डंडे और रोड लोहे की रोड से मारा जी उसको, बच्चे को। उसके बाद में वो गिर गया तो उसकी छाती पे एक टुकड़ी मारी सर, सिल्ली मारी उसके। कितने लोग होंगे? 10-12 लोग तो थे, उसको अकेले को मारा सर। क्या नाम था लड़के? तरुण कुमार नाम था उसका। उनकी डेथ हो गई? डेथ हो गई उसकी, यही हो गई थी? इधर ही हुई है हॉस्पिटल में आने के बाद। जिनके ऊपर कलर का छींटा पड़ा वो कौन लोग? वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, लेडीज थी वो। पहले कोई रंजिश थी? रंजिश कुछ नहीं थी, हमारे एक बार हमारा जीजा था, तो वो अपाइज थे थोड़े से, तो वो बच्चे उनसे मजे लिए। उसके बाद में वो उन्होंने कुछ बोला तो उसको मारा था उन्होंने। उसके बाद में हमारी कोई बात नहीं थी, हमने कभी कुछ नहीं कहा उनको, लेकिन वो हमारे साथ ये रंजिश निकाल लिए जी। क्या लग रहा है पुरानी रंजिश निकाली? अरे अब मैं इसको क्या कहूँ सर, रंजिश भी समझो चाहे से क्या समझो। कितने लोगों को चोट आई? हमारे साथ है 5-7 लोग हैं। पुलिस का क्या कहना? पुलिस ऐसे कह रही है कि हम इनको सजा देंगे। अब हम तो अभी थाने में गए नहीं सर, हमारे बच्चे के लगी हुई थी, हम तो इधर हॉस्पिटल में ही हैं कल रात से, तो अब पता नहीं उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। क्या मांग करते हैं आप? मैं तो कहता हूँ जैसे हमारे बच्चे को उनको सजा देनी चाहिए सर, और कोई मांग नहीं हमारी को, उनको सजा दो सबको। उनके पिता? मेरा बच्चा था, मैं पिता हूँ उसका, तरुण कुमार का। देखिए इनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा रमेश है जी। आप कौन है? तरुण? चाचा। क्या हुआ था? कुछ नहीं है, उसको तो पता भी नहीं है, वो तो गाड़ी में खाई होली खेल के आया था यार दोस्तों के से, वो गली में घुसा ही नहीं है, उससे पहले गली से पकड़ लिया बुलेट से ही, बुलेट भी तोड़ दिया और उसको राड़ों से डंडों से मारा, सिलियों मारी है जी, और गिर गया उसके बाद भी उसको खूब मारा जी, सिलिया डंडे लेडीज जेंट्स सारे मारे जी। ये पूरा लड़ाई का जो विवाद है वो कहाँ से शुरू हुआ? वो छोटा सा गुब्बारा बच्चे ने ना फेंक रहे थे किसी ताऊ के ऊपर, अपने ताऊ के ऊपर, तो उसके छांटे लग गए लेडीज के ऊपर, बस उसी ने पंगा कर दिया जी सारा बेवाल। वो लेडीज गुजर रही थी? हाँ जी, लेडीज जा रही थी, उसके छांटे लग गए, छांटे लगने के बाद उसने सबको बुला लिया फोन कर करके। पहले भी हुआ था क्या ये मामला? पहले कुछ झगड़ा हुआ था, हमारे यहाँ शादी थी चाचा के लड़के की, तो वो बारात में मारपीट कर दिए थे हमारे जीजा के साथ, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला और हमने आज तक कुछ नहीं बोला है। तो देखिए आपको बता दें कि इस वक्त हॉस्पिटल के ये परिसर के गेट पर हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? सर मनोज नाम है मेरा। क्या हुआ था? सर कल होली का दिन था और ये मेरे भतीजे लगता है जिसकी डेथ हुई है, और रात के कम से कम 10:30-11 बजे की बात है। एक लेडीज आ रही थी दूसरे समुदाय की, तो उसके ऊपर एक हमारी छोटी बच्ची थी, हमारी भतीजी लगती है, वो अपने ताऊ जी के ऊपर मतलब वो दोबारा फेंक रही थी, तो वो उसके ना लग के ताऊ जी के एक ज़मीन भी गिर गया, ज़मीन से गिरी, छींटे लगी उस लेडीज़ पे, तो जिसके साथ घटना हुई उससे हाथ पैर भी जोड़े कि कोई बात नहीं जी, आपसे गलती होगी और आप जाइए, तो वो तो मानी नहीं, और उसके साथ वो बातों में जिद्दत इतनी बढ़ गई, वो अपने भाइयों को बुला ली, फिर थोड़ी सी इनके कहा सुनी हुई, थोड़ी सी हाथापाई हुई, और हाथापाई होने के बाद फिर इन्होंने तो इनको सारी गैंग एक तरफ से आ गई, और डंडे लाठियाँ मतलब जो भी इनके हाथ में जो भी हथियार मिला वो सब लेके आते थे, और उनको सबके मेरे जो हमारे बच्चे उस पर वार करा।
तो बताया जा रहा है कि मतलब घटना स्थल पर था नहीं, तो बताया जा रहा है कि 20-25 मतलब 15-20 थे लड़के, और उसको अकेले को घेर के इतना मारा जो वो जमीन में लेट भी गया ना, तो उसके बावजूद उसको मारते गए। बताया जा रहा है कि सिल्लियाँ भी फेंकी गई, मतलब सिल्लियाँ से मारा गया। क्या मानते हैं कि ये छोटी सी कलर जो है वो कहीं ना कहीं खूनी रूप ले लिया? पहले से कोई रंजिश थी? सर पहले जैसे कि रंजिश तो क्या, आज से 13 साल पहले भी ये घटना हुई थी हमारे साथ, होली वाले दिन ही हुई थी। उन्हीं लोगों से हुई थी सर, और आज 13 साल बाद सिर्फ दोबारा अंजाम अब तो उन्होंने मतलब खूनी रंजिश ही कर दिया था, होली को खून की होली बना दिया उन्होंने। अब क्या मांग करते हैं आप? तो सर हम तो कानून से यही मांग करते हैं कि हमारी सरकार से, जो हमारी भारत सरकार है, कि इन पे जितने भी दोषी है इन पे सख्त से कार्रवाई हो, और प्लस इनके या तो उम्र कैद हो या फिर फांसी की सजा हो। तरुण को ही इन्होंने क्यों मारपीट? तरुण के अलावा भी कई लोग यहाँ पर जख्मी हैं। एक्सेस क्या था, तुरंत तो बेचारा हमारा जो बेटा था वो तो कहीं बाहर से आया था, उसको तो फ़ोन करके बुलाया, वो तो था भी नहीं। तो जो उनके जो चाचा हैं, वो जो ताऊ है, पापा हैं, इनसे पहले वो झगड़ा हो चुका था। तो वो जैसे वो बाइक से आया तो वहाँ हल्ला मच गया कि ये भी इनके परिवार का, ये भी इनके परिवार का आ गया। तो ये बच्चा अपने आप को बचाने की कोशिश भी करी इसने, भागता मतलब अपने घर की तरफ भागा भी, तो एक बंदे ने आवाज़ दी, वो पकड़ो, ये कहाँ भाग रहा है। तो उसको पकड़ लिया, उस बच्चे का पैर फिसल गया, तो उसको वहीं उस पर वार मतलब डंडों लगे वार करने लग गए, और इतना वार करा कि वो बच्चा मतलब वो ज़मीन पे लेट ही गया। फिर एक हमारा दूसरा भतीजा आया, उसको उठाया, उसने इसको हॉस्पिटल लेके गया। फिर तो अब न्याय की मांग करते? सर बिल्कुल न्याय की मांग करेंगे, हमारा बच्चा हमारे से जुदा हो गया, तो सर हम तो न्याय की पूरी मांग करेंगे सर। तो देखिए, पीड़ित परिवार से हम लोग बात कर रहे थे। हम आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना इलाके में होली का रंग बन किस तरह खूनी रंग में तब्दील हो गया, ये आप पीड़ित परिवार से सुन रहे थे। साफ तौर पर यही कहना है कि एक बच्चा जो होली के कलर से अपने ताऊ को रंग फेंक रहे थे, उसी दौरान विशेष समुदाय की महिला गुजर रही थी, जिसके ऊपर रंग के कई छींटे पड़ गए, और उसके बाद ये लड़ाई में तब्दील हो गया, और लड़ाई कुछ इस कदर बढ़ी कि उसमें तरुण की जान भी चली गई। अब पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखना होगा कि क्या इंसाफ मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।